प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, पृथ्वी लोक पर हर मानव यह जानना चाहता है कि ईश्वर है या नहीं है, तो कैसा है। इसलिए हे देवी, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ वह जन कल्याण के लिए जरूरी है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे। जब महात्मा बुद्ध का उपदेश खत्म हुआ, फिर महात्मा बुद्ध जब वहां से प्रस्थान करने लगे, तब वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसका जवाब देंगे। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, यदि तुम्हारा प्रश्न उत्तम हुआ तो उसका जवाब भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस पर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, यदि तुम्हें किसी चीज के बारे में पूछना है तो उसे तुम अवश्य पूछ लो, उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, क्या यह प्रश्न नहीं है, क्या मुझे यह जानने का हक नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। आप तो आत्मज्ञानी हो, आपने तो बुद्धत्व को प्राप्त किया है, आपको यह भी पता होगा कि ईश्वर है या नहीं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, इस पूरे संसार में ईश्वर होने या न होने से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वे व्यर्थ हैं, बेकार हैं, तो फिर इसका जवाब जानकर तुम क्या करोगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो जाते हैं और वह व्यक्ति भी चुपचाप खड़ा होकर महात्मा बुद्ध को देखता रहता है। तभी महात्मा बुद्ध अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति किसी भी हालत में यह जानना चाहता था कि क्या ईश्वर है या नहीं। इसलिए उसने तय किया कि वह अगले दिन महात्मा बुद्ध के आश्रम जाएंगे। और अगली सुबह वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से फिर वही प्रश्न किया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपने मुझे कल मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आप मुझसे बिना कुछ कहे वहां से आश्रम की ओर लौट आए। हे बुद्ध, आज भी मैं वही जाना चाहता हूँ। आज भी मेरा प्रश्न वही है कि क्या ईश्वर है या नहीं। मैंने सुना है कि आपने सालों तपस्या की है, अपने ज्ञान को पाने के लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इस प्रश्न का जवाब अवश्य होगा। तो हे बुद्ध, कृपा करके मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दें, मैं इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हे बंदे, क्या तुम आस्तिक हो या फिर नास्तिक। वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आस्तिक हूँ, मुझे भगवान में पूरा यकीन है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन से ईश्वर को मानते हो। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने कुल देवता को मानता हूँ, जिसकी पूजा मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और मेरी पीढ़ियाँ सदियों से करती चली आ रही हैं। मैं उन्हीं ईश्वर को मानता हूँ, उन पर यकीन करता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने ईश्वर के बारे में नहीं बताया। फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे माता पिता ने ईश्वर के बारे में मुझे बताया है, इसीलिए तो मैं उन पर यकीन करता हूँ, उन पर विश्वास करता हूँ। और मैंने कई सारे महात्माओं, कई सारे ज्ञानियों, कई सारे विद्वानों, कई सारे साधुओं से इस विषय में चर्चा भी की है और उन सभी का कहना एक ही है कि भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि में जो कुछ भी उपलब्ध है वे सभी उन्हीं की देन है। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, तो क्या तुम्हें उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से ईश्वर को मानते हैं और क्या वे सभी लोग केवल एक ईश्वर को मानते हैं। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ सभी ने मुझे अलग अलग ईश्वर की व्याख्याएं दी हैं और वह उन्हें अपने ढंग से पूजते हैं, अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं ईश्वर के बारे में और अत्यधिक जानना चाहता हूँ, उन्हें पहचानना चाहता हूँ। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, क्या तुम्हें ईश्वर में पूर्ण विश्वास है और क्या तुम पूरी तरह से आस्तिक हो। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है,
इसलिए तो मैं उनकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, जब तुम्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और जब तुम उसे पूरे दिल से मानते भी हो, उसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो फिर तुम मेरे पास क्या जानने आए हो? फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने आज तक कई सारे विद्वानों, साधुओं, ज्ञानियों और महात्माओं से ईश्वर के बारे में चर्चा की है और सभी का कहना बस एक ही था कि ईश्वर हैं और उन्होंने ही यह सृष्टि बनाई है। सभी लोगों ने मुझे ईश्वर की महानताएं बताई है, ईश्वर के बारे में बताया है, लेकिन कल जब मैंने आपसे उस भरी सभा में यह प्रश्न किया कि ईश्वर हैं या नहीं, तब आपने उसके जवाब में मुझे कहा था कि यह प्रश्न व्यर्थ है, जिस कारण मैं आज आपके पास यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि हर कोई ईश्वर के गुण गाता है, हर कोई ईश्वर की महानताएं बताता है, ईश्वर के द्वारा दी गई ज्ञान की बातें करता है, लेकिन जब मैं आपसे ईश्वर के बारे में पूछता हूँ तब आप कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहां से चले जाते हैं और आपको मेरा ये प्रश्न भी व्यर्थ लगता है। ऐसा क्यों? और यही कारण है कि मुझे आज आपके पास आना पड़ा और आज मैं यहाँ से इस प्रश्न का जवाब जानकर ही जाऊंगा। ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस प्रकार तुमने ये प्रश्न कई साधुओं, ज्ञानियों, महात्माओं और विद्वानों से किया होगा और जैसा कि उन्होंने तुम्हें ईश्वर की व्याख्या दी होगी, तुमने उसी तरह अपने मन में ईश्वर का निर्माण किया होगा, क्योंकि जो जवाब तुम्हें उन ज्ञानियों ने दिए हैं, ठीक उसी प्रकार तुम उस ईश्वर को जानने लगे हो, उसके बारे में समझने लगे हो। इसलिए ठीक उसी प्रकार तुमने अपने मन में ईश्वर का निर्माण किया है और उस पर अपनी आस्था जतानी शुरू कर दी, उन्हें मानना शुरू कर दिया, उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया है और उसके बाद भी मन में कहीं ना कहीं यह जिज्ञासा भी रहती है कि जिसके कारण यह प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या यह सच है या नहीं। और हम लगातार इसी प्रश्न का जवाब जानने में अपना पूरा जीवन इसी तरह से निकाल देते हैं और बिता देते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम अपने आप को आस्तिक भी कहते हैं, ताकि हमारे मन में जो डर है कि यदि हमने अपने आप को आस्तिक नहीं कहा तो हो सकता है कि हमारा ईश्वर, हमारा भगवान हमसे नाराज हो जाएगा, हमसे रुष्ट हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में भूचाल आ जाएगा, हमारे जीवन में दुख और तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ेगा और हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी प्रकार तुम भी आज मेरे पास ये प्रश्न लेकर आए हो, क्योंकि तुम्हारे मन में भी यह संदेह है कि ईश्वर है या नहीं, और इस संदेह को तुम अपने मन से निकालना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम कितने भी ज्ञानी साधुओं, महात्माओं, विद्वानों के पास चले जाओ और जब उनसे तुम ये प्रश्न करोगे कि ईश्वर है या नहीं, तो कहेंगे ये प्रश्न पूरी तरह से व्यर्थ है, इसका उत्तर भी पूरी तरह से व्यर्थ है, जब तक कि तुम खुद इस बात को ना जान लो कि ईश्वर है या नहीं। क्योंकि केवल तुम्हारे मानने से तुम्हारे मन में हमेशा एक संदेह रहेगा, तुम हमेशा एक शंका में रहोगे कि सच में ईश्वर है या नहीं, और तुम अपना संपूर्ण जीवन इसी में बिता दोगे और तुम्हारा पूरा जीवन इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। और तुम यहाँ वहाँ केवल लोगों से यही पूछते रहोगे कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन का यह संदेह कभी नहीं मिटेगा और तुम अपने जीवन में इसी तरह से इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रह जाओगे। लेकिन इससे अच्छा यह है कि तुम खुद आओ और यह जानो कि ईश्वर है या नहीं। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ जो सत्य की ओर जाता है, और सत्य का रास्ता तुम्हें वास्तविकता दिखा सकता है, और सत्य का रास्ता तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाता है। और ये ज्ञान का रास्ता ऐसा है जहाँ पर केवल वास्तविकता दिखाई पड़ती है, केवल वास्तविकता को जाना जाता है, उसे माना नहीं जाता। इतना कहकर महात्मा बुद्ध पूरी तरह से चुप हो जाते हैं, और वह व्यक्ति यह भी समझ चुका था कि ईश्वर को जगह जगह ढूंढने और उनके बारे में जगह जगह पूछने से अच्छा है कि मैं खुद ईश्वर को जान लूं, अपने आप को जान लूं और सत्य की राह पर आगे बढ़कर मैं उस वास्तविकता को भी पहचान लूं। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनका शिष्य बन गया। शिष्य बनने के कुछ ही महीनों बाद उसने ज्ञान की प्राप्ति की। उसने वो वास्तविकता देखी जिसकी तलाश में वह यहाँ वहाँ भटक रहा था। जो सत्य वह जानना चाहता था, उसका ज्ञान उसे अब हो चुका था कि ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर तो निराकार है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके
कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।